एनआईएस की पहले भी जो है स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम रही डेट शीट आने से पहले, और डेट शीट आने के बाद भी अभी भी उनकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे डाउट है अभी भी जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहे हैं। तो एनआईएस के स्टूडेंट्स के लिए मैं आज वो 5 डाउट्स का क्लियर करना चाहता हूँ, जिन डाउट्स की वजह से डेट शीट आने के बाद भी उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है और बहुत से स्टूडेंट तो डरे हुए हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो मैं अगर आज बात करूँ इस वीडियो में, तो अंत तक वीडियो देखिएगा। 5 ऐसे हम लोग डाउट क्लियर करने जा रहे हैं जो अभी इस वक्त जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं एनआईएस के स्टूडेंट, उन सभी के मन में चल रहा है। तो वो क्या क्या है, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि एक क्या हो रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल के एग्जाम दे दिए थे मार्च के टाइम पे। प्रैक्टिकल एग्जाम 10th और 12th के कोई एग्जाम थे उनके, वो दे दिए थे, लेकिन उसके बाद भी डेट शीट आई है प्रैक्टिकल की। तो अभी उन स्टूडेंट्स का क्या कहना है कि सर ये प्रैक्टिकल एग्जाम की जो डेट शीट दोबारा आई है, ये एग्जाम्स हमारे दोबारा होंगे या नहीं होंगे, इस बात का खुलासा करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि सर एग्जाम सेंटर हमारा वही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा, परीक्षा केंद्र हमारा वही रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। दूसरा चीज यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम्स उन स्टूडेंट्स की जिन स्टूडेंट्स ने 18 से 31 के बीच में होना था लेकिन वो एग्जाम नहीं हो पाया था, तो अब उन एग्जाम्स का क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे कि सर जो हमारा ऑन डिमांड एग्जाम जून और जुलाई में हर साल बुकिंग होता था, उसका बुकिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, वो इस बार होगा या नहीं होगा। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर सवाल आ रहा है, बार बार स्टूडेंट मेरे से फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं या कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर वो जो अक्टूबर में एडमिशन्स हो सकते हैं या नहीं, अक्टूबर में क्या हम लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं कि नहीं। तो इन 5 चीज़ों का आज यहाँ पे खुलासा करने जा रहे हैं, क्योंकि डाउट्स अगेन एंड अगेन वही आ रहे हैं, सेम 5 डाउट्स आ रहे हैं। तो उन 5 डाउट को क्लियर कर दूंगा, बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूँ दीपक सिंह गुसाई और ये चैनल है वीसीआई से गुरुजी। जो लोग पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा प्रयास रहता है मेरे इस चैनल में अपने एनआईएस के स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो उनकी तो सीधा समाधान लेकर आऊं, और बहुत अच्छा लगता है जब वो थैंक्स बोलते हैं और अप्रिसिएशन करते हैं कि सर आप थोड़ा सा दिल हल्का हो गया आपकी बात सुनने के बाद, या आपने जो हमें बताया उससे मेरा मार्गदर्शन हो गया। तो इस तरीके का प्रयास मेरा जारी रहेगा, और चैनल को इतनी जल्दी ग्रो करवाने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि पिछला जो वीडियो है वो इतना ज़्यादा लाइक हुआ कि बहुत सारे सब्सक्राइबर हमारे उस वीडियो से जुड़े। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हम जो है अपने आज की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्स की। जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया था, अभी दोबारा डेट शीट आ गई है, तो करना क्या है, हमें एग्जाम दोबारा देना है या नहीं देना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं बात बताऊँ, अगर रूल तो ये है एनआईएस का कि आपने एनआईएस का अगर प्रैक्टिकल एग्जाम दे दिया है तो वो प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स आपके रिकॉर्ड में ऑलरेडी स्टडी सेंटर में अपडेट कर दिए गए होंगे, और उसके बाद जो है वो कंप्यूटर में अपडेट कर दिए गए हैं। तो आपको दोबारा देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स हमारे अपडेट हो चुके होते हैं। और वेरीफाई करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, जिस स्टडी सेंटर में आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया था एक बार वहां विजिट करिए या वहां के टेलीफोनिक बात करिए कि सर हमने एग्जाम दे दिया था, हमारा दोबारा होगा या नहीं होगा। 100% वैसे श्योर है कि आपने एग्जाम दे दिया है तो वो दोबारा देने की जरूरत नहीं है, वो एग्जाम आपके अपडेट हो चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो डाउट था बहुत सारे स्टूडेंट्स का वो था। दूसरा यहाँ पे आता है कि सर अभी हमारा जो पहले प्रैक्टिकल जहाँ पर हमने दिया वहीं पे हमारा एग्जाम होगा या हमारा एग्जाम सेंटर यानी कि परीक्षा के अंदर चेंज हो जाएगा। तो मैं बताऊं आपको, जैसे एमएचआरडी के मंत्रालय से ये घोषणा आई थी कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट जहां रहता है वहीं पे उसके एग्ज़ाम हो, उसको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इसके लिए सारे परीक्षा केंद्र हो सकते हैं चेंज हो जाएं। और क्योंकि यहाँ पे हॉल टिकट्स भी नए आने हैं, हॉल टिकट्स में नई डेट आएगी आपकी, और उन्हीं नई डेट के साथ में आपका एग्जाम सेंटर भी अलॉट करा जाएगा। तो वो भी शीघ्र ही जो है एनआईएस द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा तो वहाँ पे। लेकिन अभी एनआईएस की मेन जो है ये है कि जो भी उन स्टूडेंट जहाँ पर है वो वहीं पर एग्जाम दे पाए। इसके लिए किस तरीके से उनके प्रयास हैं वो लेकर वो सामने आने वाले हैं, उसका कोई नोटिस आएगा तो मैं जरूर आप तक लेकर आऊँगा। तीसरा चीज़, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट वो वाले परेशान हैं जिन्होंने ऑन डिमांड एग्जाम्स का बुकिंग कराया था 18 से 31 के बीच में और उन्होंने दिया नहीं वो ऑन डिमांड एग्जाम। तो अभी वो बच्चे भी परेशान है कि सर वो ऑन डिमांड एग्जाम हमारा कब होगा। तो मैं देखो आपको बताऊं, एनआईएस का सबसे पहला प्रेफरेंस मैं बार बार यही बोलता हूं कि पब्लिक एग्जाम है। और जो अप्रैल और मई में एग्जाम नहीं हुआ था वो अभी आपको पता है कि डेट शीट आई है, जुलाई और अगस्त तक चलना है, 14 अगस्त तक वो एग्जाम होने हैं। तो
पब्लिक एग्जाम होने के बाद ही ऑन डिमांड एग्जाम होगा। और अगर आपने डेट बुकिंग कराया है, आपका रजिस्टर्ड हुआ है, तो आपका एग्जाम तो जरूर होगा। और ये मान के चलिए कि अगस्त में तो मुश्किल है, क्योंकि अगस्त के 15 दिन ही बचते हैं, पर हो सकता है कि सितंबर के मंथ में, सितंबर का पूरा महीना ऑन डिमांड हो। और ऑन डिमांड उन बच्चों का भी होगा जिन्होंने मार्च में ऑलरेडी बुक कराया था, और हो सकता है कि कुछ सीटें बचे तो नई बुकिंग्स भी उसके लिए शुरू हो जाए, जिसकी बुकिंग अगस्त में शुरू हो जाएगी। क्योंकि सितंबर में अगर ऑन डिमांड एग्जाम होगा तो उसकी बुकिंग आपके अगस्त में जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग जो है आपको जो है नोटिफिकेशन देते रहेंगे, इसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको तुरंत जो है व्हाट्सएप पे या मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है इस पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। दूसरा चीज़, यहाँ पर एक और हम स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर अब तो डेट शीट आ गई है, एग्जाम भी बहुत पास आ गए, हम कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें, अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, हमने कुछ नहीं करा है। तो मैंने उनको बताया कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप जो है चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बनाए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, और पूरी टीम ने बैठ के वहाँ पर बनाए हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार हर साल एनआईएस में रिपीट होते हैं और जो कि बार बार आने के चांसेस भी होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम तैयारी करके जाते हैं इतने कम समय में, तो हमारे जो है पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए उसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपका कोई सब्जेक्ट है जो उसमें मेंशन नहीं है तो आप हमें बताइए, मेरे को व्हाट्सअप करिए। मेरा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर जो शो हो रहा है यहाँ पर, और ये कॉल नंबर भी है। आप बेहिचक होकर व्हाट्सअप करिए कि सर मेरे को जो है ये वाले सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या क्वेश्चन पेपर चाहिए, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और उन स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो स्टूडेंट जो है अप्रिसिएशन भेज रहे हैं, जिन्होंने डाउनलोड करा है हमारे क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद देखने के बाद वो बोल रहे हैं कि सर आपके जो ये क्वेश्चंस का कलेक्शन है फंटास्टिक है, और अब मेरे को जो है थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि मैं एक सब्जेक्ट को अपने क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी मैं थैंक यू बोलता हूं कि आपका अप्रिसिएशन ही जो है मेरे को और इस तरीके के जो है आपके लिए आगे असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स, जो भी चीज़ की आपकी ज़रूरत हो तो उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमारा एक चैनल है, आप ये समझिए कि आपके एनआईएस की सारी समस्याओं का हल इस चैनल में होने वाला है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी डाउट होता है आप हमारे पास आइए, आपके डाउट को क्लियर करना ही हमारा एक मकसद है। यहाँ पर एनआईएस का कोई भी समस्या हो हम यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, और एनआईएस के कोई भी स्टूडेंट है उसे क्वालिफाई होने में दिक्कत हो रही है, कोई केस उसका उलझा हो तो उसको सुलझाएंगे हम। और एक आखिरी जो यहाँ पे डाउट आ रहा है वो बच्चों का ये आ रहा है कि सर जो अक्टूबर में एग्जाम होने वाले हैं क्या उसके लिए अभी एडमिशन हो सकते हैं या कि नहीं। तो मैं आपको बताऊं, देखो अक्टूबर में एडमिशन अभी भी चल रहे हैं और 30 जून लास्ट डेट है उसकी, और जो डेट ये बढ़ भी सकती है आगे, लेकिन ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो स्ट्रीम 2 में आएंगे। और स्ट्रीम 2 में ये रूल है कि जो लोग पिछला कभी उन्होंने क्लास 12 का एग्जाम दिया और अनसक्सेसफुल रह गए हैं, चाहे सीबीएसई से दिया है, चाहे किसी गुजरात बोर्ड से दिया है, या अदर बोर्ड से किसी से भी दिया हो, या इवन एनआईएस से भी दिया हो, या ए और वो 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हो, तो उन बच्चों के लिए अभी भी अक्टूबर में एडमिशन हो रहे हैं। लेकिन वो बच्चे कंफ्यूज मत हो जो फर्स्ट टाइम 12th क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम अक्टूबर में एग्जाम दे देंगे, उनके लिए कोई भी एडमिशन अभी ओपन नहीं है, फ्रेश एडमिशन ओपन नहीं है, ये अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स के लिए है। और कुछ स्टूडेंट्स अभी क्या है, कंफ्यूजन है, सर हम ऑन डिमांड भरे या अक्टूबर वाला एग्जाम भरे। तो मेरा तो पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि इस वक्त जो है ऑन डिमांड की सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि होगा भी या नहीं होगा या कब होगा, कुछ पता नहीं है। पहला प्रेफरेंस उनका एग्जाम कराना ही होगा अक्टूबर का। तो मेरा तो यही सजेशन है, अगर आप अनसक्सेसफुल हुए हैं 2 या 3 सब्जेक्ट में या इंप्रूव कराना चाहते हैं तो ज़्यादा बेटर है कि आप अक्टूबर के लिए अभी से जो है रजिस्ट्रेशन करा दीजिए स्ट्रीम 2 के अंडर में। और ऑन डिमांड का वेट करना इस वक्त जो है थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, क्योंकि हो भी सकता है कि सितंबर में वो ना हो पाए। तो इसलिए जो है ऐसी स्थिति ना आए और आपका साल खराब ना हो। अभी तारीख है, अभी 30 जून लास्ट डेट दिखा रहा है, वो शायद बढ़ भी जाएगा, लेकिन आप जो है बिना समय व्यर्थ करें मेरे हिसाब से तो है जून के एग्जाम, अक्टूबर के एग्जाम के लिए जाइए। अक्टूबर का एग्जाम देने के बाद आपका दिसंबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, और इस बार तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी जो है लेट तक चलेंगे, आपका एडमिशन भी हो जाएगा, साल आपका बच जाएगा। लेकिन अगर आप ऑन डिमांड के लिए बैठे रहे और ऑन डिमांड भी नहीं हुआ और आपने अक्टूबर का भी नहीं भरा तो फिर आपका तो ये साल ही चला जाएगा। फिर आप अप्रैल के लिए अगर भरेंगे तो तब होगा। अभी जो फ्रेश एडमिशन हो रहे हैं वो अप्रैल 2021 के लिए हो रहे हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट हो 10th और 12th का वो कर सकता है।
तो ये स्टूडेंट हमारा आज का वीडियो, आज की जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कोई भी समस्या हो हमसे जुड़िए और अपना नंबर भेजिए, हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ेंगे जहाँ पे ढेर सारी जानकारी हम दिन प्रतिदिन जो है अपडेट करते रहते हैं और एनहांस के स्टूडेंट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। तो यही हमारा जो है प्रयास है। ये चैनल है हमारा VCIC गुरुजी, इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।